अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये फिडो मशीन है। ये पुराने मॉडल की फिडो मशीन है। तो इसका मैं आज आपको लूपर और निडल की टाइमिंग बांधने का तरीका बताऊंगा और इसका बेल्ट टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आज। तो दोस्तों मेरी वीडियो को अगर आप स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका बेल्ट टाइमिंग बांधा जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका ये निडल और लूपर का टाइमिंग बांधने के लिए हमने सबसे पहले इसका बूट खोल के बाहर निकाल लेना है। इसके बाद हमने इसका निडल बार के हाइट का एडजस्टमेंट कर लेना है। तो हमारा निडल बार का जो हाइट है वो हमारा ये बिल्कुल निडल बार जब हम नीचे लेके आएंगे व्हील की मदद से तो 15 mm का ये हमारा निडल बार का हाइट होना चाहिए। यानी कि निडल प्लेट से और निडल क्लेम का जो बीच में खाली जगह है ये 15 mm का होना चाहिए। फिर इसके अलावा हम ये जो क्लेम है हमारा ये निडल प्लेट के सुराख के अंदर बिल्कुल सेंटर में गिरना चाहिए और इस तरफ गिरना चाहिए, उस तरफ नहीं गिरना चाहिए। अगर उस तरफ गिर रहा है तो ये गैसेट हमारा नहीं चलेगा, आपने इसको रिजेक्ट करना है। तो इसको हम ये 15 mm पे कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट स्क्रू लगा हुआ है। दोस्तों ये निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू है। निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू से हम इसका निडल को सेंटर में कर लेंगे प्लेट के साथ। और फिर इसके बाद हम इसका ये 15 mm कर लेंगे यहाँ से। वैसे 14 mm 8 मिली है, लेकिन हम इसको 15 mm पे रखते हैं। 15 mm से हमारा ये होगा कि हर किस्म के जॉब पे आसानी से चल जाएगा। मोटा कपड़ा हो या पतला कपड़ा हो, इन सब पे ये आसानी से चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ऊपर कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे 15 mm पे इसको हम फिक्स कर लेंगे। और इसका होल भी देख लेंगे, होल सीधा होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इसका ये स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। जो हमारा निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू है इसको हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। टाइट करने के बाद फिर जो इसका ये थ्रेड गाइड लगा हुआ है, निडल बार थ्रेड गाइड, इसको हम चिपका लेंगे ऐसे बॉडी के साथ। इसको हम लूज़ करके ये बॉडी के साथ ऐसे चिपका लेंगे ताकि जब हम टाइमिंग वगैरह बांधे इसका, अगर निडल क्लेम बार ऊपर नीचे हल्का बहुत 1 mm 1.5 mm करना पड़े तो ये हमारा क्लेम जो है ये एक जगह पे ऐसे टिका रहे। अगर हम इसको चिपका के इसके साथ अगर काम करेंगे तो ये एक जगह पे ऐसे सीधा रहेगा, और अगर हम ऐसे करेंगे तो ये बार बार इधर उधर घूमेगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे चिपका लेंगे। और जब हम टाइमिंग वाइमिंग बांध लेंगे और मशीन चलाने के लिए देंगे तो इसके अंदर इसको लूज़ करके गैप दे देंगे थोड़ा सा और फिर टाइट कर देंगे। दोस्तों इसका निडल बार को हमने ऊपर की तरफ ले जाके छोड़ देना है व्हील के मदद से। फिर हमने इसका निडल प्लेट ओपन कर लेना है, यानी कि ये 2 स्क्रू खोल के हमने बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकालने के बाद फिर इसका फिडोक भी हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक का मेरी वो सारी वीडियो नहीं देखी है जो मैंने वो पहले से अपलोड करके रखी है अपने चैनल के ऊपर, तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। उसमें काम सीखने के रिलेटेड के हिसाब से बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड करके रखी हुई है। फिडो मशीन का ये लूपर असेंबली और फिडो असेंबली किस तरीके से पूरा बाहर निकालते हैं ये भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख के अपने मसले को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फिडोक का स्क्रू में लूज़ करके फिडोक भी बाहर निकाल लूँगा। फिर इसका निडल गाइड की सेटिंग करेंगे हम। दोस्तों ये फिडोक हमारा बाहर आ जाएगा, ऐसे लूज़ कर लिया हमने स्क्रू इसका और इस तरीके से घुमा के निकाल लेना है आपने। दोस्तों यहाँ पे ये एक निडल गाइड असेंबली बुश बन के लगा हुआ है, जो ये ऐसे यहाँ से पूरा इस जगह से डला हुआ है। तो इसके नीचे एक स्क्रू है, यहाँ पे बाज़ मशीन में पेचकस वाला है और बाज़ मशीन में 3 की एलगी के स्क्रू वाला है। तो हमने इसको लूज़ कर लेना है और इसको लूज़ करने के बाद फिर हम इसका गाइड की सेटिंग कर लेंगे। दोस्तों इसका निडल को हम बिल्कुल डाउन पोजीशन पे ले आएंगे नीचे की तरफ, और इस तरीके से हम किसी पेचकस की मदद से इसको ऐसे हम दबा के चेक कर लेंगे कि इसके गाइड में बिल्कुल भी चाल नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपको गैप नज़र आ रहा है, निडल उस तरफ दब जा रहा है, यानी कि इसके अंदर चाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये हमारा जो गाइड है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दोनों निडल एक साथ गाइड के ऊपर लगे या इधर या उधर से बाहर ना निकल जाए। तो हमने सिंपल जो इसका बुश लगा हुआ है उस बुश को हमने इस तरफ से ठोकना है किसी चीज़ से, ऐसे यहाँ से बाहर की तरफ से दिखेगा आपको। इसको ऐसे हल्का हल्का हम ठोकते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि गाइड इसका इस तरफ सामने आ रहा है। तो हमने इसको ऐसे सामने ला के ऐसे व्हील घुमा के फिर हमने चेक कर लेना है कि ये बहुत ज़्यादा टक्कर भी नहीं मारे और गैप भी इसके अंदर नहीं रहे बिल्कुल ज़रा भी। तो हमने इसको थोड़ा सा और ऐसे इस तरफ मिला देना है
ताकि ये हमारा ये अभी बिल्कुल सही है। इसी तरीके से इसकी गाइड की सेटिंग आप करेंगे तो ये हो जाएगा। और फिर हमने इसका ये यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है उसको हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये अपने जगह पे फिक्स हो जाए और ये हिले नहीं, ऐसे एक जगह पे रुक जाए। तो ये हमारी निडल गाइड की टाइमिंग हो गई है। अब इसकी हम लूपर और निडल की टाइमिंग बांधेंगे, जिसको बेल्ट टाइमिंग भी कहते हैं। दोस्तों इसका हमने बेल्ट उतार लेना, और बेल्ट उतारने के बाद फिर दोस्तों बेल्ट उतारने के बाद हमारा ये लूपर असेंबली शाफ्ट है ये अलग घूमेगा, और हमारा जो निडल का शाफ्ट है ये अलग घूमने लगेगा। यानी कि इन दोनों का तालमेल बैठाना है। इसी को बेल्ट टाइमिंग बोलते हैं और इसी को निडल और लूपर की टाइमिंग बोलते हैं। तो हमने इसके निडल को नीचे की तरफ लेके जाना है और इसके लूपर को बिल्कुल हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और पीछे की तरफ ले जाने के बाद सबसे पहले इसका लूपर होल्डर का सेटिंग करेंगे हम। लूपर होल्डर को हमने 2.5 mm पे ले जाना है। इसके लूपर को हम आगे करेंगे ऐसे यहाँ से, और यहाँ से इसको हम 2.5 mm पे कर देंगे। 2.5 mm स्टैंडर्ड टाइमिंग है। अगर हमने इसका टाइमिंग अगर मोटे कपड़े के हिसाब से बांधना है तो वो फिर हम इसका ये बेल्ट टाइमिंग बांधने के बाद इसका गज नीचे करके लूपर पीछे कर देंगे तो इसका फंदा बड़ा फूलने लगेगा। और अगर इसका हम गज ऊपर कर देंगे तो इसका फंदा छोटा फूलने लगता है। तो निडल फिर मोटे कपड़े और पतले कपड़े के हिसाब से फंदा बड़ा छोटा फुलाता है। तो इसी वजह से हम गज को नीचे ऊपर करते हैं कि अगर मोटा कपड़ा है तो हमारा लूपर का नोक जो यहाँ पे फंदा फूलेगा उसके अंदर आराम से घुस जाए। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा फंदा फूल रहा है तो फंदा हमारा ऐसे पलट जाता है, तो लूपर का नोक उसको पकड़ नहीं पाता। तो इस वजह से हम निडल का हाइट का एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमने इसको निडल को नीचे ले जाके और इसका जो नीचे लूपर वाला वरम है इसको हमने पीछे ले जाके 2.5 mm पे लाके इसके लूपर होल्डर को सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको होल टू होल कर लेंगे ऐसे। अभी जैसे ये लूपर होल्डर आपको दिख रहा है कि निडल इस तरफ लग रहा है, हमने लूपर होल्डर को थोड़ा सा उस तरफ करना है इधर से। तो ये मैंने हल्का सा निडल होल्डर को उस तरफ धक्का दिया, अभी भी हल्का हल्का टकर रहा है, थोड़ा सा और उस तरफ जाएगा ये। तो ये मैंने और उस तरफ कर दिया। अब इसमें गैप देख लेना, गैप नहीं हो। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके निडल को और लूपर के सुराख को आमने सामने बिल्कुल कर लेना। ये आमने सामने हमने कर लिया, और आमने सामने करने के बाद फिर हम इसका बेल्ट चढ़ाएंगे। दोस्तों ये एक हाथ से हमने बड़े व्हील को पकड़ के रखना, और एक हाथ से ये लूपर शाफ्ट वाला जो हमारा व्हील है, ये वरम है, इस वरम को पकड़ के हमने इसके निडल के और लूपर के सुराख को बिल्कुल आमने सामने कर लेना। और आमने सामने करने के बाद इसके बेल्ट को फिर हम चढ़ाएंगे। यहाँ पे बेल्ट को पहले ऊपर से बैठा लेना सही से। दोस्तों इस तरीके से हम इसको ऐसे होल को, निडल का होल और लूपर का होल को बिल्कुल सामने रख के और बेल्ट को हम चढ़ा लेंगे। और फिर उसके बाद इसकी हम टाइमिंग देखेंगे कि कैसा बन गया। दोस्तों अभी आप लोगों को जैसा दिख रहा होगा कि टाइमिंग तो हमारा बन गया है तकरीबन, लेकिन होल टू होल नहीं है, ये 19-20 का फ़र्क आ रहा है। तो रिवर्स में आप देखेंगे कि हमारा लूपर का होल और निडल का होल आमने सामने नहीं आ रहा है, और इस तरफ से जब फॉरवर्ड साइड पे जा रहा है लूपर हमारा और निडल ऊपर जा रहा है, तो हमारा इस जगह से 19-20 का फ़र्क है। यानी कि निडल बाद में ऊपर जा रहा है और लूपर पहले आगे चला जा रहा है। इसको भी हम सेटिंग करेंगे। दोस्तों ये जो हमारा वरम के ऊपर 2 स्क्रू ये लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ कर लेना है। और लूज़ करने के बाद फिर हम इसका ये टॉप स्क्रू भी जो लगा हुआ है इसको भी हम लूज़ कर लेंगे। भले आप इसको लूज़ कर लें या बिल्कुल बाहर निकाल लें। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं ताकि समझ में आ जाए सही। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस शाफ्ट को सिर्फ मूव करवाना है और इस व्हील को रोक के, यानी कि व्हील को हम रोकेंगे और शाफ्ट को मूव करवाएंगे। दोस्तों इसका ये लूपर थ्रेड टेकअप जो लगा हुआ है, इसका जो थ्रेड गाइड है, ये पूरी प्लेट उतार लेंगे हम। और उतारने के बाद यहीं से हम 19-20 जो होल टू होल का टाइमिंग है उसको हम बांधेंगे। तो ये मैंने इसको निकाल लिया, अब निकालने के बाद जब हम इसको ऐसे हल्का बहुत ऐसे घुमाएंगे ऐसे, तो हमारा शाफ्ट यहाँ से मूव होगा। तो आपको दिखेगा हम व्हील पकड़ के इसको घुमा रहे हैं ऐसे, तो ये आपको मूव होता हुआ दिख रहा होगा। दोस्तों इन दोनों स्क्रू में से एक स्क्रू को हम हल्का सा टाइट करेंगे ताकि हम इसकी टाइमिंग को बांध सकें। बेल्ट टाइमिंग या निडल और लूपर की टाइमिंग इसी जगह से
बांधा जाता है, वरना इधर से जो आगे शाफ्ट का जो भी सामान यहाँ पे लगा हुआ होता है, जो केम वगैरह जो भी लगा हुआ है, वो सब कट मार्क के ऊपर टाइट होता है, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। तो हमने जो इस असेंबली की और निडल और लूपर की जो टाइमिंग होती है उसको बांधने के लिए हम इसी जगह से एडजस्टमेंट करते हैं। जब हम उधर से किसी चीज़ से इसके शाफ्ट को रोक के और व्हील को ज़ोर से मूव करवाते हैं, तो यहाँ से ये हमारा वर्म जो होता है और ये शाफ्ट आउट हो रहा होता है, ये जगह आगे पीछे घूम रहा होता है, तो ये बेल्ट ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होता है, तो इसी वजह से ये यहाँ से बंधा जाता है। तो इसको हम हल्का सा टाइट करके फिर हम इसकी टाइमिंग बांधेंगे, और जब इसका टाइमिंग बन जाएगा तो फिर हम ये सारे स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करके इसका बेल्ट कवर बंद कर देंगे। दोस्तों, इसका ये जो लूपर थ्रेड लीवर है, हमारा टेकअप लीवर, लूपर थ्रेड टेकअप लीवर है, इसको हमने पकड़ लेना है, और व्हील को जब हम हल्का से ऐसे मूव करवाएंगे तो हमारा ये 19-20 का जो होल टू होल आना रह गया है, ये 19-20 का हम इसको इस तरीके से ला सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसका ये पकड़ के शाफ्ट को यहाँ से ऊपर थ्रेड टेकअप से रोक के और हम व्हील को मूव करवाएंगे, और फिर इसको हम छोड़ के खाली व्हील घुमाएंगे ऐसे, और एक राउंड दे के देखेंगे कि रिवर्स में हमारा टाइमिंग आया या नहीं आया। तो इसी तरीके से फिर हम फॉरवर्ड साइड से भी हम चेक कर लेंगे दोबारा, तो हमारा ये टाइमिंग अभी फर्स्ट क्लास आ गया है। दोस्तों, अब इसका हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका फॉरवर्ड बाइसिंग में टाइमिंग सही बंधा या नहीं बंधा। तो हमने एक धागा ले लेना है और ऐसे निडल से गुजारना है, और लूपर के उस तरफ से ऐसे ये निकल आएगा बाहर। तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होल टू होल आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो होल टू होल आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से इसको हम रिवर्स बाइसिंग में भी, जब ये लूपर हमारा रिवर्स वापस आ रहा हो और निडल नीचे वापस आ रहा हो, तो हम यहाँ पे ऐसे ला के रोक लेंगे, और फिर हम इधर से धागा डालेंगे इसके अंदर, लूपर के अंदर। तो निडल के अंदर से ये धागा बाहर निकल जाना चाहिए। तो इसमें हम धागा डाल के आपको दिखाते हैं। ये हमने इधर से धागा डाला, और ये हमारा धागा रिवर्स बाइसिंग में भी इसी तरीके से होल टू होल आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो इसका गियर वर्म का स्क्रू लूज़ किया था उसको टाइट कर लेंगे। दोस्तों, ये हमने जो स्क्रू लूज़ किया था इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, क्योंकि हमारा जो बेल्ट टाइमिंग और निडल और लूपर का जो टाइमिंग है ये बन चुका है। तो हमें इन स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद इसका टॉप स्क्रू भी लगा लेना है, और इसको भी अच्छी तरीके से टाइट करके इसके बेल्ट कवर को हम बंद कर लेंगे। दोस्तों, इसका मैंने बेल्ट कवर बंद कर लिया। दोस्तों, इसका जब हम निडल का और लूपर का टाइमिंग बांधेंगे या बेल्ट टाइमिंग बांधेंगे, तो हमारा ये जो टेकअप लीवर है, लूपर थ्रेड टेकअप लीवर, ये भी आउट हो जाएगा। तो इसको हमने रखना है ऐसा है कि ये निडल बार हमारा टॉप पे आके रुकेगा। ऐसे टॉप पे रुकने के बाद इसका पोजीशन थोड़ा सा इस तरफ ऐसे हमने झुका लेना है, यानी कि ये इस तरीके से आके रुकना चाहिए। निडल हमारा टॉप पे रुका हुआ है, और ये हमारा हल्का सा ऐसे ऊपर होना चाहिए, यानी कि ऐसे खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा हो, हल्का सा ऐसे खड़ा हो। तो ये हम करने के बाद इसका ये दोनों स्क्रू को टाइट कर लेंगे, और टाइट करने से पहले हम इसका जो थ्रेड गाइड प्लेट है हमारा, इसको हम ऐसे यहाँ पे लगा के चेक कर लेंगे कि हमारा गोया ये कहीं पे टकर तो नहीं रहा है, जिस सरफेस में ये हमारा टेकअप लीवर, थ्रेड टेकअप लीवर घूम रहा है ये ऐसे, तो इन जगहों पे कहीं पे टकरना नहीं चाहिए। तो इसको हम सेंटर कर लेंगे। अगर ये कहीं पे टकर रहा हो तो यहाँ से इधर करके या इधर करके इसको हम सेंटर करके, और फिर हम इसको इस जगह पे ऐसे टाइट कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे पक्का। दोस्तों, इस प्लेट के अंदर 19-20 एडजस्टमेंट होता है, तो हमने इसके स्क्रू को हल्का हल्का लूज छोड़ के इसके व्हील को घुमा के ऐसे देख लेना है कि कहीं ये टकर तो नहीं रहा है, बिल्कुल सही है। अगर हल्का बहुत एडजस्टमेंट करना हो तो हम इसको ऐसे हिला जुला के कर लेंगे, और करके और फिर इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे ऐसे। दोस्तों, इसका जो हमने यहाँ पे ये वाला निडल बार थ्रेड गाइड जो चिपकाया था, इसको हम थोड़ा सा फासला कर लेंगे, क्योंकि ये बॉडी के साथ अगर लग के चलेगा तो ख़राब हो जाएगा, बॉडी को भी ख़राब कर देगा और ये पीस भी ख़राब हो जाएगा। इसको हमने ऐसे थोड़ा सा गैप दे देना है इसके अंदर, क्योंकि इसको हमने चिपकाया था इसलिए कि हमारा निडल क्लेम एक जगह पे रुका रहे जब हम निडल बार का हाइट ऊपर नीचे करें तो। और हमारा ये निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू जो है, इसको भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना।
दोस्तों इसका ये लूपर होल्डर स्क्रू जो है ये भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, और टाइट करने के बाद इसका फिडोक लगाएंगे। अब हम फिडोक का स्क्रू हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं, पूरा दिन लग जाता है एक वीडियो बनाने में। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप लोग वीडियो देख के और हमें ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, तो मैं और भी वीडियो में क्वालिटी अच्छी करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये फिडोक में इसको यहाँ पे टाइट कर लेता हूँ। टाइट करने के बाद इसका निडल प्लेट ऐसे हमने लगा लेना है। लगाने के बाद इसका फिडोक की ऊंचाई का एडजस्टमेंट कर लेंगे कि फिडोक हमने कितना ऊपर रखना है, कितना नीचे रखना है। तो इसका फिडोक का एडजस्टमेंट करना भी बहुत आसान है। अभी ये प्लेट स्क्रू में लगा के आपको बताता हूँ। दोस्तों ये यहाँ पे एक फिडोक हाइट एडजस्टिंग यहाँ पे पिन लगा हुआ है। ये दोनों साइड पे मूव होता है, इसके अंदर कोई चूड़ी नहीं होता है। इसको हम कहीं पे भी ऐसे मूव करेंगे तो फिडोक का हाइट ऊपर नीचे होगा। तो फिडोक का हाइट बांधने के लिए जब निडल हमारा ऐसे नीचे की तरफ आ रहा हो तो हमने प्लेट के साथ ऐसे रोक लेना है। निडल को अंदर नहीं जाने देना, बस प्लेट का और नोक मिलाप कर रहा हो, और फिर हमने इसके फिडोक को इस प्लेट के साथ ऐसे सीधा बराबर कर लेना है, ना अंदर हो ना बाहर हो। तो अभी आपको जैसा दिख रहा होगा कि यहाँ पे रोकने से हमारा फिडोक बहुत ज़्यादा अंदर है, तो हमने थोड़ा सा फिडोक को ऊपर करना है। तो हम इसको मूव करवाएंगे ऐसे इस पिन को, और मूव करवाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि फिडोक ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हमने इसको प्लेट के साथ ऐसे बराबर कर लेना, और बराबर करने के बाद फिर हम इसको व्हील को ऐसे घुमा के देखेंगे कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हमारा ये बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है। इसी तरीके से काम करना चाहिए। फिडोक भी सही ऊपर आ रहा है और बिल्कुल सीधा ऊपर आना चाहिए फिडोक हमारा, ना ऐसे आगे से झुका हो ना पीछे से झुका हो। अगर ये झुका हुआ आगे से तो इधर जहाँ पे हम स्क्रू लगाते हैं वहाँ पे रिगमाल वगैरह रख के हम उसको सीधा कर सकते हैं। दोस्तों इसका ये अब हम बूट लगा लेंगे यहाँ पे, और बूट लगाने के बाद एक दफ़ा फिर हम इसके सारे स्क्रू को सरसरी तौर पे अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद इसका धागा वागा लगा के सिलाई निकाल के इसको लाइन में चलने के लिए दे देंगे। तो दोस्तों मैं कल लाइव आ रहा हूँ संडे वाले दिन, तो अगर आप में से कोई भाई मुझसे कोई कमेंट्स में पूछना चाहता मशीन के हवाले से या इलेक्ट्रिशियन के हवाले से, 3 फेज़ के हवाले से या सिंगल फेज़ के हवाले से, तो कल मैं 2 बजे के बाद लाइव आऊँगा, तो आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें, और मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप में से कोई भाई नया है मेरे चैनल के ऊपर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी लाजमी दबा ले, ताकि मैं इस किस्म का कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।